हेलो पेरेंट्स, आज हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है कि फोनिक्स एक्चुअल में होता क्या है, कि इसका यूज़ करके बच्चे कॉन्फिडेंटली रीडिंग कैसे सीखते हैं और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है या उनका डर कैसे ख़त्म होता है। तो देखते हैं सबसे पहले तो फोनिक्स मतलब क्या होता है। अब देखो, आपने बच्चों को सिखाया है A to Z लेटर्स, राइट, ABCDEFG। ओके, अब सेम हम हिंदी में देखेंगे। जैसे हमने म, न, ट, प ऐसे लेटर्स उनको सिखाए हैं। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ और यहाँ पे भी एक वर्ड लिखती हूँ, राइट, आप देखोगे तो यहाँ पे हम रीड करते टाइम BAT पढ़ते हैं, BAT। ओके, BA एंड T। एंड यहाँ पे हमने पढ़ते टाइम भी क्या पढ़ा, म, न, मन। अब BAT क्या होगा, BAT, BT, BAT, BAT, राइट। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर करता है फोनिक्स। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि BAT बैट होता है, उसने ये वर्ड लर्न किया है, तो ही वो रीड कर पाता है BAT बैट। पर फोनिक्स एक्चुअल में क्या करता है, फोनिक्स ये करता है कि जैसे B है, A है और T है, इनके उनको साउंड्स ऑलरेडी 26 साउंड्स पढ़ाया है। ओके, अब 26 साउंड्स उनको जब पता है तो उसके बाद कम से कम 250 CVC वर्ड्स बच्चे आराम से रीड कर पाते हैं। जैसे B का साउंड होता है ब, A का साउंड होता है ए एंड T का साउंड होता है ट। तो ब, ए, बै, ट। तो देखिए यहाँ पे हमें BAT से वर्ड्स रीड नहीं करते आया, पर जब बच्चों को साउंड पता है तो ब, ए, ट, बैट जो उन्होंने रीड किया वही उन्होंने वर्ड्स फॉर्म में बनाया। तो एक्चुअल में फोनिक्स यही होता है, जो लेटर्स हैं, जो डायग्राफ है, जो ट्राइग्राफ है, इन सबको एक आवाज़ होती है और वही आवाज़ इस फोनिक्स में सिखाई जाती है। एक बार फोनिक्स सीखने के बाद होता क्या है, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी वर्ड दिया, ओके, जैसे आपने कोई भी वर्ड दिया, अब ये वर्ड जो है ये बच्चे को पता नहीं है, ऐसा समझ लो कि बच्चा 4 साल का ही है। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको ये पता होगा, पर इसका यूज़ करके जो बड़े वर्ड्स रीड करने हैं उसमें भी उनको बेसिक की ज़रूरत पड़ती ही है। 26 साउंड्स उनको पता होने चाहिए, उसके बाद में ही जो टाइग्राफ जो रूल्स सीखते हैं उसका यूज़ करके वो वर्ड्स या सेंटेंस रीड कर पाते हैं, राइट। अब ऐसा समझो 4 साल का बच्चा है जिसको 26 लेटर्स पता है, साउंड्स पता है, तो वो रीड करेगा ड, ड, ग, डग, प, ई, पी, ग, पिग, राइट। तो यहाँ पे उनको कुछ भी वर्ड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है या ऐसा कोई नया फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात होती है, A to Z साउंड्स होते, लेटर्स होते हैं, उनकी एक आवाज़ होती है। वो आवाज़ जैसे ही आप बच्चों को सिखाते हो तो वो बच्चे 20 to 50 कम से कम वर्ड्स आराम से रीड कर लेते हैं। ये बेसिक लेवल का हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट लेके कैसे पढ़ेंगे या उनका डर कैसे ख़त्म होगा या कॉन्फिडेंटली कैसे रीड करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं और उनको आपने डायरेक्ट A to Z साउंड्स दिया लिख के और अब लर्न करने लगाया। नो, बच्चों को एक स्टोरी के साथ में, कलरिंग के साथ में, गेम्स के साथ में ये साउंड सिखाए जाते हैं। एक 10-15 मिनट, आधा घंटा भी बच्चा अगर स्टार्टिंग में देता है तो इससे क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है। उसको वो जो डर है वो डर कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अब एक बार अगर फोनिक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा कुछ भी वर्ड दिखा, ठीक है। अब जैसे आपने 3 लेटर वर्ड सिखा दिया, अब आगे वर्ड आया है दिस वन, ओके, या फिर दिस वन। अब आपने तो अभी तक सिर्फ 3 लेटर वर्ड सिखाया था, अब यहाँ पे तो 4 लेटर वर्ड्स हैं, पर फिर भी वो ट्राई करता है। कैसे करता है, क, ई, की, न, क, किंग, म, ई, मी, ल, क, मिल्क। यानी आपने 3 लेटर साउंड्स के लिए 26 जो साउंड सिखाया है उसी का यूज़ करके ये 4 लेटर्स तक के साउंड्स भी, वर्ड्स भी रीड कर लेते हैं।
उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग गया। अब धीरे धीरे वो बड़े वर्ड्स भी रीड करना चाह रहे हैं। ओके, और इसके बाद जब उनका एडवांस लेवल होता है तब जाके बच्चा अच्छे से इंटरेस्ट लेके वर्ड्स रीडिंग, सेंटेंस रीडिंग, स्टोरी रीडिंग या स्कूल का जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें से रीड करना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन आंसर्स अगर बच्चों को पता हो, अगर बच्चा एग्ज़ाम के टाइम पे क्वेश्चंस अच्छे से रीड करेगा तो ही वो आंसर लिख पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल है, जैसे आपने फिल इन द ब्लैंक्स देखा है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, कोई क्वेश्चन दिया है, अगर बच्चा वो क्वेश्चन ही रीड नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे लिखना कौन सा वर्ड है, वर्ड तो आपने लर्न करा दिया पर लिखना कौन सा है यही हमें पता नहीं है, राइट। तो ये ना हो, इसलिए फोनिक्स बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि फोनिक्स होने के बाद 100% बच्चा इंग्लिश रीड कर पाएगा, नो, नेवर। इंग्लिश रीडिंग फोनिक्स होने के बाद में 70 to 80% वो कर सकते हैं, 70% ही पकड़ लो, पर उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल यानी 99% बढ़ जाता है। और फिर जो थोड़े बहुत वर्ड्स उनको लर्न करने होते हैं, ट्रिकी वर्ड्स के जैसे, साइट वर्ड्स के जैसे, वो भी वो आराम से कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फोनिक्स मतलब क्या है, उसके साथ ही वो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कैसे होती है, रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे लेते हैं, इंग्लिश का डर कैसे कम होता है, ये सब मैंने आपको यहाँ पे दिया है।